नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित रघुराम पांडे और आपको बताएंगे इस शारदीय नवरात्र में ये होगी माँ दुर्गा की सवारी। महामारी और मुसीबतों का संकेत है। तो किस प्रकार से 2 अक्टूबर को आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है और इसके बाद जब अमावस हो जाएगा तो 3 तारीख से नवरात्र शुरू हो जाएगा। 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होकर के 11 अक्टूबर तक चलेगा। 11 अक्टूबर को नवमी है और फिर 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और 3 अक्टूबर से पहले नवरात्र पर कलश की स्थापना जो किया जाता है, पहले दिन माँ दुर्गा को मनाया जाता है। 9 दिन तक माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। तो इस बार नवरात्रि पूरे हैं। तो क्या होगी माँ दुर्गा की सवारी, जानिए। हर बार नवरात्र में माँ दुर्गा अलग अलग सवारी पर आती हैं। जैसे उनकी सवारी से भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अंदाजा लगाया जाता है। इस बार नवरात्र में माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर के आ रही हैं। देवी पुराण के अनुसार माता अगर पालकी पर सवार आती हैं तो हमारे लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इस माँ दुर्गा के इस सवारी आने का संबंध महामारी से भी बताया जाता है और माँ के पालकी पर बैठकर आने की वजह से देश में बीमारी और महामारी की आशंका रहेगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोग माँ भगवती के नाम का दीपक जरूर प्रचंड करें। देसी घी का दीपक आप जलाएं। नवरात्र में महामाया को मनाएं और इस प्रकार से अगर करते हैं तो आपके घर में सुख शांति होगी। कलश का पूजन करें और उसमें एक सिक्का डालें। सिक्का डाल करके जब 9 दिन बाद आप कलश को स्थापना से उठाएंगे तो उसके बाद आप क्या करना है कि उस जल को घर में छींट देना है। माँ पालकी पर आना हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बिगड़ने का भी संकेत हो सकता है। इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं का भी खतरा हमारे सबके ऊपर आ सकता है। पड़ोसी देशों में हिंसा फैल सकती है और लोग बीमारियों से त्रस्त हो सकते हैं। श्राद्ध नवरात्रों में इन बातों का आप ध्यान रखें। यदि आप नवरात्र में माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो आप कलश की स्थापना, जैसे कि मैंने आपको बताया, जरूर करें। आपको कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे कि नवरात्र के दिनों में घर की अच्छे से पहले सफाई करें, शुद्धता का ध्यान रखें। घर में किसी भी कोने में धूल गंदगी नहीं होने देना चाहिए। जो घर गंदा रहता है वहां पर कभी महालक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए आप घर की सफाई पूरी तरह से करें। और जहां पर महालक्ष्मी का वास नहीं होता उस घर में पैसों की तंगी रहती है। जहां पर पैसों की तंगी होती है तो हमारे लिए मुसीबत का ही घर बन जाता है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि नवरात्र के दौरान आपको बाल नहीं कटवाना चाहिए। नाखून और दाढ़ी कटवाने से भी बचना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई इस प्रकार से करता है उसको बहुत ही शुभ संकेत मिलता है। सात्विकी भोजन करें, मांस मदिरा का पालन बिल्कुल, सेवन बिल्कुल भी न करें और इस समय लहसुन प्याज का भी उपयोग से बचना चाहिए। अगर आप नवरात्रे में व्रत रख रहे हैं तो आपको दिन में सोने से भी बचना चाहिए। बार बार आलस न करें। सुबह शाम माँ दुर्गा के नाम की स्तुति करें। किसी भी बारे में बुरी बात न करें और मन के नकारात्मक विचारों को दूर रखें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए किसी के लिए बैर भाव न रखें। नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं और ये पूरे 9 दिन का व्रत रहेगा। और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे एस्ट्रो चैनल से जुड़ करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। जब भी कोई ऐसी बात होती है तिथि त्योहार के बारे में तो हम आप लोगों को बताते रहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए अपना। जय श्री राम।